महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम माँ कह एक कहानी काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। आखे टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखे टक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें से लहर सी उत्पन्न होती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में कुछ गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय में उपवन की शोभा बहुत ही सुंदर, अत्यंत मनोहर थी। 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय किया? तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय किया कि उस पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होनी चाहिए। पुत्र छोटा था परंतु बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी ही चाहिए। इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है, अर्थात मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह निर्णय राहुल ने किया। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। मित्रों, इस प्रश्न में पूरा जो काव्य है उसका सार लिखना है, यानी कि उसे कहानी के रूप में यहाँ हमें लिखना है। तो राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया और वन में चले गए। उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल अकेले ही राजमहल में रहे थे। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर बहस हो गई। अंत में मामला न्यायालय में पहुंच गया। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में ही होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया है उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। माँ ने बेटे की बात मान ली। माँ ने राहुल की बहुत प्रशंसा की और कहा, तूने सचमुच कहानी सुनी है और उस पर विचार भी किया है। तुझसे ऐसी ही न्याय की अपेक्षा में रखती थी। इस प्रकार आपको पूरे काव्य का सार यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। इन वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है और इन वाक्यों को दोबारा आपको लिखना है। यहाँ पहला वाक्य है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो यहाँ लड़की शब्द रेखांकित किया है, तो इस शब्दों को हमें बहुवचन में लिखना है। जैसे कि लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। यहाँ दोनों शब्दों को बहुवचन में करना है, लड़कियाँ और सलवारें। लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। नंबर 2, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई।
3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। 4, इस पत्रिका में जो कविता छपी हैं वह बहुत मनोरंजक हैं। इस पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वह के स्थान पर लिखना है वे बहुत मनोरंजक हैं। लू चलने के कारण लता सूख गई। लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। इस प्रकार में वाक्य रचना करनी है। स्वाध्याय में प्रश्न 1, काव्य पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं, हिल मिल कर हिम बिंदु झीले हैं, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। इसका भावार्थ है कि बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहरा रहा था। तब राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। इस प्रकार इसका भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, तू है हठी मानधन मेरे, सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। इसका अर्थ है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़े सवेरे तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। तब राहुल कहता है, वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। इस प्रकार इसका भावार्थ आप लिख लीजिए। नंबर 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, हर रोज पानी देकर उसको मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा। इस प्रकार आप यहाँ काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। आप अपनी ओर से भी यहाँ अलग तरीके से काव्य रचना कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी आगे बढ़ाइए। यहाँ हमें कहानी लिखनी है कि बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा। तो आप अपने तरीके से भी कहानी की रचना कर सकते हैं, क्योंकि कहानी में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तब बीरबल ने कहा, जहाँपना, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। इस तरह बीरबल ने कहानी सुनाई कि एक बार हवा, पानी और सूरज में विवाद हुआ। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुन ली। उन्होंने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा देगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ लिया। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी की बारी। पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया था और उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई।
इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका और पसीने से लथबथ हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का अनुमान लगा लिया और मान लिया कि सच में सूरज ही सबसे ताकतवर है। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। इस प्रकार आप अच्छी तरह से कहानी का वर्णन कीजिए। यहाँ देखिए, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? पाठशाला के सामने किसी विद्यार्थी को चोट लगी कोई दुर्घटना के कारण, तो आप क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि हमारी कक्षा में प्राथमिक सारवार पेटी रहती हैं। तो अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई विद्यार्थी को चोट पहुंचती है, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो हम उसे पाठशाला में ले आएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या फिर दीदी या गुरुजी को बताकर हम उसे अस्पताल में पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम उसकी सारवार करेंगे। इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। मित्रों, इस कविता को कहानी के रूप में लिखना है जो हमने इस प्रश्न में किया है। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। यहाँ जो उत्तर है वही उत्तर आपको इस प्रश्न में भी लिखना है। यहाँ पर भी आपको वही उत्तर लिखना है। इस प्रकार पूरा स्वाध्याय अभ्यास अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कर लीजिए। जय महाराज।